जय हिंद। दोस्तों, आज हम यहाँ पर जनन ग्रंथि पढ़ेंगे। जनन ग्रंथि के साथ में पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि मानव बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि है और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। ठीक है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखें कि ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले एक ग्रंथि जो बची हुई थी, पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसको सबसे पहले कंप्लीट करवा देता हूँ मात्र 2 से 3 मिनट में। उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। और इसमें जनन ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गोनाड ग्लैंड। ठीक है, गोनाड ग्लैंड आ सकता है लिखा हुआ, या फिर जनन ग्रंथि आएगी। तो जनन ग्रंथि जो है वो किस प्रकार से काम करती है और कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, मेल में कैसी होती है और फीमेल में कैसी होती है। ठीक है, इसको देखेंगे। तो देखें, अब यहाँ पे जनन ग्रंथि है, इसको 2 अलग अलग भागों में लिया है। एक तरफ है मेल मतलब पुरुष और दूसरी तरफ क्या है, फीमेल मतलब स्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे मेल के बारे में बात करेंगे, मतलब पुरुष के जनन ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो मेल है, इसमें जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन सा हार्मोन है, तो वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये मेल के टेस्टिस से सीक्रेट होता है। ठीक है, निकलता है। तो टेस्टिस क्या होता है ये सबसे पहले देख लें। तो टेस्टिस, तो ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। ठीक है, टेस्टिस इससे। तो अब ये क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखें फोटो, मतलब कि अपने स्क्रीन पर आपको क्लियरली दिखाई देगा, जिसमें आप पढ़ ले ध्यान से उसको, वीडियो को रोक के, और उसमें टेस्टिस कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके आसपास कौन कौन से अंग है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख ले ध्यान से। उसके बाद फिर यहाँ देखें बोर्ड पे, और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है। जो टेस्टिस की संख्या होती है वो पुरुष में, मतलब से कि मानव में कितनी होती है, 2 होती है। नॉर्मली हर किसी जीव में 2 ही होती है, किसी किसी में ऐसे कि 1 होती है, 1, 2 इस तरह संख्या अलग अलग होती है, लेकिन पुरुष की बात करें तो ये 2 होती है इसकी संख्या। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब ये क्या काम करता है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है देखने वाली कि ये काम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है इसका। ठीक है, अब वो क्या है कि जब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होना चालू हो जाता है, उस टाइम कोई भी जो पुरुष है, मतलब लड़का है, वो मान लो कि शादी में गए हैं तो इधर उधर झांकना चालू कर देगा। ठीक है, जहां पर मान लो कि कोई लड़कियां बैठी है तो उनको देखना, उनके लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब कुछ चालू हो जाएगा उसका। मतलब एक प्रकार से जो जवानी बोलते हैं वो स्टार्ट करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट करने, मतलब से टेस्ट स्टार्ट करता है किसकी, जवानी का। तो ठीक वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होना चालू हो जाता है, ये लगभग 15 से 14 या फिर 16 तक लगभग हर किसी का अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है, किसी भी लड़के का। तो जब ये निकलना स्टार्ट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से, ठीक है, तब उस व्यक्ति की या उस लड़के की जो दाढ़ी है, मूछ वगैरह है, जो अंग है, ये सब आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, दाढ़ी मूछ वगैरह है, बाल वगैरह है, इस तरीके से ये आना चालू हो जाते हैं, इसके कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखें। उसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेल में, वो ये है कि स्पर्म। अब यहाँ से जब ये हार्मोन जब निकलता है तो स्पर्म बनना चालू हो जाता है। ठीक, स्पर्म जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ठीक है, तो स्पर्म यहाँ पे बनना चालू हो जाता है। अब ये हुआ पूरा कंप्लीट किसका, ये मेल का। अब आते हैं किस पे, फीमेल पे। तो अब यहाँ पे देखें फीमेल, इसमें कई लोग थे कि बहुत सारे लोग तो इससे कि ये भी, इसमें भी कंफ्यूज में रहते हैं कि मेल और फीमेल ये स्त्री है या पुरुष है, ये स्त्री बोलेंगे, स्त्री को बोलेंगे या पुरुष को बोलेंगे। तो क्लियर रखें माइंड में एकदम डाटा कि मेल मतलब पुरुष और फीमेल मीन स्त्री। ठीक है, स्त्री के लिए फीमेल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब फीमेल से जो निकलने वाले हार्मोन है वो हार्मोन कितने हैं, तो वो 3 हार्मोन है। ठीक है, 3 हार्मोन, जिसमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिस तरीके से यहाँ पे इसका टेस्टोस्टेरोन का रोल था पुरुष में, सेम एज इट इज वही जो रोल है वो स्टेरोन का होता है।
ठीक है, एस्टेरोन का। ये एस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये लड़कियों में स्रावित होता है। ठीक है, लड़कियों में से ये निकलने वाले जो हार्मोन है जो बॉडी के अंदर निकलता है। ठीक है, जनन अंग से निकलता है, जनन अंगों से। और जब ये निकलता है तो उस टाइम क्या क्या की परिवर्तन आते हैं वो देख ले सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट देखिए, जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो सबसे पहले जो मनुष्य की स्त्री है या फिर लड़की है उसके स्तन में, ठीक है, उनके स्तनों में या फिर स्तनों का विकास होता है। क्या होता है? विकास होता है। ये उसके बाद में उनकी जो से कि उनके जो पीरियड वगैरह से आने का है जिसको बोलते हैं मासिक धर्म, ठीक है, वो किसके कारण स्टार्ट होता है? तो वो एस्ट्रोजन के कारण ही स्टार्ट होता है। ये एस्ट्रोजन निकलने के कारण ही स्टार्ट होता है। ठीक है, पीरियड बोलते हैं या फिर मासिक धर्म। तो यहाँ पे पीरियड किसके कारण होता है? तो एस्ट्रोजन के कारण पीरियड। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और उसके बाद में यहाँ से उनके जो जननांग अन्य अंग भी है, ठीक है, वो इसके कारण विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से एक प्रकार से जो युवा अवस्था या फिर जवानी की बात करें तो यहाँ पे ये शब्द एस्ट्रोजन यही स्टार्ट करता है। ठीक है, यही हार्मोन स्टार्ट करता है जवानी में। ठीक, तो जब ये एस्ट्रोजन निकलना या स्टार्ट हो गया या फिर उनके जो गुण वगैरह है थोड़े से हाव भाव बदलने चालू हो जाते हैं। यदि किसी मानसिक की पुरुष है तो उसमें ये हार्मोन जब निकलता है लड़के में तो उस लड़के की जो आवाज है भारी होना चालू हो जाती है। ठीक है, थोड़ी मोटी हो जाती है। तो इस तरीके से ये बदलाव आते हैं। ये स्त्रियों में भी सेम इस तरीके से। अब इसमें फिर आगे बात करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किस तरीके से काम करता है? अब ये अपना काम स्टार्ट करता है, उसके बाद में जब ये आता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एक स्त्री की लाइफ में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट होता है। जब भी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है तब जाके एक स्त्री को गर्भ धारण की अवस्था आती है। मतलब कि गर्भ धारण की जो अवस्था लाने का जो काम करता है वो कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। ठीक है, यदि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होता है या फिर बहुत कम मात्रा में सीक्रेट होता है तो उस स्त्री का जनन अंग सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, सही तरीके से विकसित नहीं हो पाने से उनका जो से कि बच्चे होने की या फिर गर्भ धारण की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जिससे उनके बच्चे वगैरह संतान वगैरह नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है गर्भधारण में। ठीक है, रोल अदा करता है। उसके बाद में जब गर्भधारण हो जाता है तो गर्भाशय में जो बच्चा रहता है, ठीक है, उसके विकास की, उसके सुरक्षा की जो पूरी जवाबदारी होती है वो किसकी होती है? प्रोजेस्टेरोन के लिए होती है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि गर्भ के अंदर बच्चे की सुरक्षा करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रोटेक्शन, ठीक है, नाम शब्द थोड़ा सा मिला के न रखिए। प्रोजेस्टेरोन क्या है? हार्मोन। क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। किसका करता है? तो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसका करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसी की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से यदि इसी की कोई भी मानसिक की स्त्री है उसमें जननांग अंग सही तरीके से विकसित नहीं हुए तो क्या होता है? जो बच्चा गर्भ के अंदर है वो अंदर ही मर जाता है क्योंकि प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस हार्मोन का सीक्रेट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो ये है इसका, तो सुरक्षा करता है। ठीक है, सुरक्षा किसकी? बच्चे की। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। क्लियर? अब बात करता है रिलैक्सिंग। जब मान लो कि कोई भी महिला है उनका से कि गर्भधारण हो गया है, उनका से कि टाइम वगैरह कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में उसकी जो बॉडी है, उनके जो जनन अंग है, उससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? रिलैक्सिंग हार्मोन। ठीक है, जब इस अवस्था में रहती है कोई भी लेडीज तो बहुत ज्यादा दिक्कत में रहती है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब उसी को, इस समस्या को हल करने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिंग हार्मोन। ठीक है, जो इन सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? इसी के कारण बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। जन्म। ठीक है, अब इसके कारण कैसे होता है? तो कभी भी ध्यान रखना है
कोई भी किसी के बच्चे का जो जन्म होता है वो दो तरीके से होता है, या तो नॉर्मल होता है या फिर सीजर से होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो की डिलीवरी होती है किसी भी महिला की, तो उसकी जवाबदारी किसकी होती है? इसकी, रिलैक्सिंग हार्मोन की। जब ये सही मात्रा में सीक्रेट होता है, निकलता है, तो क्या होता है कि जो कमर के पास में जो हड्डी वगैरह होती है, ठीक है, प्यूबिस हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है? प्यूबिस हड्डी। ठीक है, तो प्यूबिस हड्डी होती है, उनको क्या करता है? वो एक प्रकार से क्या होता है, क्या है, एक ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज मतलब है कि लचीला हड्डी, एकदम बहुत कठोर हड्डी नहीं होती है, वो लचीले टाइप की होती है। कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं इसको। अब उपास्थि क्या होती है? नरम होती है, जो वहां पर बच्चे को आने से रोकती है। तो यदि ये जब रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, तो वो हड्डी क्या होती है? वो उपास्थि क्या होती है? वो लूज हो जाती है। आप अपने से की स्क्रीन पे देख लीजिए ध्यान से इसको कि उपास्थि कहाँ पर है और ये प्यूबिस सिंथेसिस कहाँ पर है। ठीक है, प्यूबिस सिंथेसिस जो अस्थि होती है, उपास्थि होती है, उसी को लूज करने का काम कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, प्यूबिस सिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है, और जब उस उपास्थि को वो लूज कर देता है, तो वहां पर क्या होता है? बच्चे के जन्म लेने के लिए वो जगह हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है। क्लियर? तो इस तरीके से जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जनन ग्रंथियां कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं अपनी जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से बस देखते रहें। पीयूष ग्रंथि, दोस्तों यहाँ पर जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो कहाँ पर होती है, कैसे होती है, कितना वजन होता है उसका, और उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, क्या कार्य करती है, ये सब कुछ डिटेल में देखेंगे हम। ध्यान से बस देखते रहिए। यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आपकी स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है, उसमें देख लीजिए ध्यान से कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, कैसी होती है, ध्यान से उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, जो माइंड में होती है, माइंड में कहाँ पर होती है? ठीक है, स्फेनोइड हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर वो होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? तो आपने डायग्राम देखा, अब देखें यहाँ पर बोर्ड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो कि मानव बॉडी की सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात करें हम स्थिति की कि यहाँ पर ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर स्थित होती है, तो आपने डायग्राम देखा होगा, और उसमें आपको साइड में अभी भी दिख रहा होगा कि ये कहाँ पर होती है। तो ये मस्तिष्क जो कपाल है, ये पूरा इस कपाल के अंदर होती है, अंदर की साइड होती है, नीचे की साइड उस पे भी कहाँ पर है? तो कपाल के अंदर क्या होता है? स्फेनोइड हड्डी होती है, एक इसे गोल आकार की साइड से क्या होती है? हड्डी होती है, और उस हड्डी के अंदर क्या होता है? खांचा होता है, खाली जगह होती है। ठीक है, तो स्फेनोइड हड्डी है, इसके अंदर जो खाली जगह होती है, उस हड्डी, उस खाली जगह क्या बोलते हैं? तो सेलाटर्सिका गड्ढा बोलते हैं। वो एक प्रकार से गड्ढा होता है वो। ठीक है, उसका नाम क्या है? सेलाटर्सिका। तो सेलाटर्सिका ध्यान रखना, एक बार ठीक से देख लो, बता दे रहा हूँ कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये कहाँ पर होती है? कपाल में। कपाल में क्या होती है? इससे ये स्फेनोइड हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर एक गड्ढा होता है, जिसका गड्ढे का नाम क्या है? सेलाटर्सिका। और इसी के अंदर जरा सी एकदम एक दाल के दाने के आकार की एक हड्डी होती है, ये ग्रंथि होती है। ठीक है, जिसका क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। और यही एक जरा सी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला जो बम होता है ना, सबसे बड़ा धमाका वही करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये जो ग्रंथि है, ये भी ऐसा ही कुछ काम करती है। ये जो पीयूष ग्रंथि है, ये पूरे शरीर की जो अन्य ग्रंथियां हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, कंट्रोल करने का काम करती है हर ग्रंथि को। मान लो कि थाइमस ग्रंथि है, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि है, इनको सिर्फ कंट्रोल करती है। थाइमस ग्रंथि को जैसे कि बोलते हैं सिर्फ आपको लिमिटेड मात्रा में और संतुलित मात्रा में हार्मोन को सीक्रेट करना है, निकलना है। ठीक है, और ज्यादा मानव से निकालने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कंट्रोल इस लिमिट में आपको निकालना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करती है। और थायराइड ग्रंथि वगैरह से ये सब कुछ जो कंट्रोल होता है, सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? तो पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, अब इसके वजन की बात करें तो वजन इसका कितना होता है? 0.6 ग्राम। अब ये 0.6 ग्राम है, इसलिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। अब इससे भी छोटी ग्रंथि होती है पिनियल ग्रंथि, जो माइंड में होती है। ठीक है, जिसकी वजह से
से कि एक हार्मोन निकलता है और उसी हार्मोन की वजह से नींद बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। ठीक है, नॉर्मल छोटे बच्चों में वो पिनियल ग्रंथि बहुत काम करती है और बड़ों में कम काम करती है। तो इसका जो वजन होता है ये 0.6 होता है, इससे भी कम वजन होता है पिनियल ग्रंथि का, लेकिन पिनियल ग्रंथि का नाम नहीं आने की वजह से पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कि ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। क्लियर? तो अब इसके बाद में फिर देखिए हम यहाँ पे अब इसके कार्य देख लें। जैसे कि अभी मैंने बोला आपको कि ये बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बॉडी कंट्रोल का काम करता है। बॉडी में जितने भी सी ग्रंथियां हैं उसको मैनेज करने का काम करता है कौन, तो वो करता है ये कि पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक वैसे ही जैसे कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम सारे जो अन्य जैसे कि राइबोसोम वगैरह है, और से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, जितने भी सेंट्रोसोम वगैरह है, इनको सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, सबको डरा के रखता है। ठीक है, मानो को नहीं डरे तो फिर वो अलग काम करता है। वो उसमें जो सेल या फिर कोशिका वाले जो टॉपिक है उसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया, यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखें। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक वैसे ही लाइसोसोम की तरह ये पीयूष ग्रंथि काम करती, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, और इसीलिए ये इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इस दोनों को ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये सबको सिखाने का काम करती है, ठीक है, सबको एक प्रकार से पढ़ाने का काम करती है, सभी के लिए टीचर का काम कौन करती है, मास्टर ग्रंथि करती है। ठीक है, और जितनी भी दूसरी ग्रंथियां क्या है वो स्टूडेंट्स है, और ये क्या है, ये मास्टर है या फिर टीचर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करती है। अब इसके बाद में देखें, अब ये जो ग्रंथि है ये खुद कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है, निकालती है, इसको देखें तो बहुत अनेक प्रकार के वो ये हार्मोन निकालती है। इसमें मेन जो हार्मोन है उसमें सबसे पहला जो हार्मोन है वो कौन सा है, वो ग्रोथ हार्मोन है। GH मतलब क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक, यहाँ पे पूरा मैंने नहीं लिखा है, जब हार्मोन पूरे अलग, हार्मोन का टॉपिक अलग है पूरा। ठीक है, तो उसमें यदि पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें पूरा कंप्लीट इसको विस्तारित पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी ग्रंथियां पढ़ रहे इसलिए इसको बहुत जगह से की गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन या फिर स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेटेड हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, नाम से स्पष्ट है, ग्रोथ हार्मोन मतलब जो वृद्धि है, जो बच्चों में वृद्धि है या फिर मानव में जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो ये ग्रोथ हार्मोन करता है। तो शरीर की वृद्धि नियंत्रक, ठीक है, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन है, तो ये ग्रोथ हार्मोन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और से आगे बढ़े इसमें, तो जो ग्रोथ हार्मोन है ये यदि किसी में ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, ज्यादा मात्रा में निकल जाता है। ठीक है, यदि से यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि ने बोला है आपको कि आपको डेली 7 ml निकालना है। ठीक है, 7 ml जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो सीक्रेट करना है, और इसने कर दिया 7 की जगह 10 कर दिया या फिर 12 कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है तब जिस शरीर में ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है उसकी जो हड्डियां होती है वो बहुत मोटी हो जाती है और भारी हो जाती है। ठीक है, उसका जो शरीर है वो कैसा हो जाता है, पूरा से भीमकाय हो जाता है, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति से कहीं गुना बड़ा हो जाता है। अब ये ऐसे शरीर को हम क्या कहते हैं, भीमकाय, भीमकाय। ठीक है, तो बहुत बड़ा शरीर। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली देख सकते हो कि इंडिया का जो सबसे मोटा और तगड़ा से व्यक्ति है, जो अच्छे से रेसलर को से उठा उठा के पटक देता है, वो कौन है, तो वो है खली। ठीक है, सीमेंट का हेड भी देता है, पूरी दीवार को गिरा देता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हकीकत में वो दीवार गिरती नहीं है, लेकिन इससे फिर भी वो एड में केवल बताते हैं वैसा। तो वो जो व्यक्ति है ग्रेट खली के नाम से जिनको जानते हैं, उनका शरीर भी कैसा है, भीमकाय है। उनकी जो अस्थियां है वो किसी फूल गई है और कठोर, मतलब बहुत ज्यादा मोटी हो गई और भारी हो गई है। किस कारण से, ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से। और ये ज्यादा सीक्रेट कैसे हुआ, उनको दवाइयों की वजह से ज्यादा सीक्रेशन उसका हुआ था, इस हार्मोन का। ठीक है, वैसे उनका नाम क्या है, ग्रेट खली का दिलीप राणा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो अब मान लो इसकी दिक्कत यदि किसी को है तो वो डॉक्टर से सलाह लेकर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, दवाइयां बहुत सारी इसके लिए बनी हुई है। अब बात करते हैं फिर आगे, तो ये
थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। तो ये एक प्रकार से क्या करता है कि थायराइड जो ग्रंथि होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है, तो यहाँ पर होती है, एच आकार की ग्रंथि होती है इस तरीके से थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और वहां से जो हार्मोन निकलता है वो कब और कितनी कितनी मात्रा में निकालना है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, पीयूष ग्रंथि, ये तो ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन ये कौन सा हार्मोन निकालती है, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, थायरोक्सिन, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये। और इसी थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। तो आयोडीन की मात्रा यहाँ पे कंट्रोल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये TSH हार्मोन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में फिर आते हैं यहाँ पे LTH हार्मोन, ठीक है। LTH हार्मोन ये कौन सा है, तो ये वाला जो हार्मोन है ये एक प्रकार से लेक्टोजेनिक हार्मोन है। कौन सा है, लेक्टोजेनिक हार्मोन, लेक्टोजेनिक हार्मोन। ये L और T दोनों एक ही वर्ड में आता है, इसलिए एक साथ में पढ़ते हैं इसको लेक्टोजेनिक हार्मोन। मतलब हिंदी में बोले तो दूध जनक हार्मोन, दूध जनक हार्मोन या फिर दुग्ध जनक हार्मोन। तो जब भी किसी भी मान लो से कि स्त्री है, उसका मान लो से उसको से कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है या फिर नए बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस टाइम ये हार्मोन क्या है, एक्टिव हो जाता है, लेक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक। और उस टाइम उस बच्चे के लिए जो दूध की व्यवस्था करने का जो काम करता है कौन सा हार्मोन करता है, वही हार्मोन करता है, लेक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है, दुग्ध जनक हार्मोन। तो ये है, तो दुग्ध जनक, दुग्ध को स्रावित करने का काम करता है ये, ठीक है। तो दुग्ध हार्मोन क्लियर है। तो इस तरीके से ये, अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली अपन देखते हैं कि कोई भी से कि जो दूध बेचने वाला है, ठीक है, मान लो गाय का है, भैंस का है, जिसका भी ये, उनका मान लो दूध निकलता तो बहुत ताकत लगा के निकालना पड़ता है उसको, ठीक, बहुत ताकत से उसको निकालना पड़ता है खींच खींच के। तो इस तरीके से, लेकिन उसी कंडीशन में मान लो कि जो भैंस है या फिर गाय है उसका जो बछड़ा होता है वो यदि दूध पिएगा तो वो सिर्फ मान लो कि 2 दिन पहले जन्म लिया तो उसमें तो उतनी ताकत होती नहीं, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से वो दूध पी लेता है। क्यों, कारण ये है कि जब उसका बछड़ा जब दूध पीता है तो वहां पे उनके जो स्तन है वहां पे एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं लेक्टोजेनिक हार्मोन या फिर दुग्ध जनक हार्मोन, जिससे दूध आसानी से निकल जाता है, ठीक है। आजकल बड़े बड़े जो फार्म हाउस बने होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में गाय या भैंस वगैरह जो पालते हैं जो दुग्ध के उत्पादन के लिए, वहां पर इस हार्मोन का बहुत ज्यादा से यूज करते हैं, जो नॉर्मली बनाते हैं दवाई के रूप में। और लेक्टोजेनिक हार्मोन का इंजेक्शन आता है जो वहां पे स्तन में उनको लगा दिया जाता है, जिससे जो दूध है वो आसानी से निकल जाता है। लेकिन उससे जो गाय है, भैंस है, इनको बहुत से कि नुकसान भी होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी सरकार ने इस पर बैन भी लगाया है, लेकिन लोग से कि पैसे के लालच में मानते नहीं, तो इस तरीके से इसका मिस यूज भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद फिर आगे देखें और कौन कौन से हार्मोन है, तो इससे निकलने वाले और जो हार्मोन है उनको देख लें, ध्यान से बस देखते रहेंगे। अब यहाँ पर जो 4th नंबर का जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो देखें, मेलेनोसाइट हार्मोन। अब मेलेनोसाइट जो हार्मोन होता है ये कैसे होता है, ये नॉर्मली आपको आप लोगों ने सबने देख रखा है, ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा से रखने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी भी व्यक्ति के जो त्वचा है उसका रंग मान लो से कि कुछ थोड़ा अलग है और कुछ अलग है, ठीक है, यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, ऐसा आपको कुछ दिखे तो समझ जाना कि वहां पर कौन सा हार्मोन काम कर रहा है। तो मेलेनोसाइट हार्मोन वहां पे काम कर रहा है, अभी ज्यादा मात्रा वहां पे सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी की त्वचा के ऊपर चकत्ते या फिर कील पड़ते हैं, चकत्ते या फिर कील पड़ जाते हैं, तो वो किस हार्मोन के कारण, वो है मेलेनोसाइट हार्मोन, ठीक है, जो त्वचा के रंग को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक, क्लियर है। तो ये हार्मोन। उसके बाद 5वें नंबर पे आए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या करता है, तो ये जो हार्मोन है ये प्रेरित करने का काम करता है। प्रेरित करना मतलब क्या होता है, किसी को उत्साहित करना, ठीक है, किसी को उत्साहित करना या किसी भी काम को लेकर उसको भड़काना, ये क्या है, उसको बोलते हैं प्रेरित करना, ठीक है। मान लो कि किसी भी से कि कोई लड़का है उसको उत्साहित कर दिया किसी
लड़की के प्रति। तो अब वहां पे क्या है कि उसमें जो साहस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और वो उधर की साइड अपने काम की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेरित करने का काम करता है स्त्री और पुरुष में, उसमें ये किसको प्रेरित करता है, तो ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था थोड़ा डिटेल में अच्छे तरीके से, ठीक है, और इससे कौन कौन से बदलाव होते हैं ये भी पूरा भी बताया। तो फिर से रिविजन नहीं करेंगे इसका, ठीक है, तो उसमें रिवाइज करके आप देख सकते हो। अब उसके बाद में फिर किसको प्रेरित करता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन को। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये प्रेरित करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि पुरुषों में होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि महिलाओं में होता है, इन दोनों को ये प्रेरित करने का काम करता है। और ये दोनों जो कौन से हैं वो ये है सेक्स हार्मोन, ठीक है। इन्हीं के कम ज्यादा होने से जो बाहरी अंग है वो थोड़ा सा परिवर्तित होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक महिला है, महिलाओं में मान लो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाता है इनका, या फिर इनका असंतुलन हो जाता है। तो उससे क्या है कि महिलाओं में कई बार से किसी किसी महिलाओं को देखते हैं उनकी किसी की जो मूछें भी निकली हुई रहती है, ठीक है, उसकी मूछें वगैरह भी निकल आती है, या किसी किसी की दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं महिलाओं में। तो किस कारण से होता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है कि ये ज्यादा मात्रा में किसी को उत्साहित कर देता है, तो जिसकी वजह से ज्यादा निकल जाते हैं ये हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जिससे ये परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन या फिर डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है, डाईयूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पर ये क्या काम करता है, ये पूरी बॉडी में जल का संतुलन बनाए रखने का काम करता है, ठीक है, बॉडी में जल का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन या फिर डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो अब ये जल का संतुलन कैसे बनाए रखेगा, इसमें जो जैसे कि यूरेटिक होती है, जो किडनी वगैरह होती है, उनकी जो नलिकाएं होती है उनको ये क्या करता है, प्रेरित करता है जल के अवशोषण के लिए। तो जल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषित करता है, और उसका जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, डाईयूरेटिक हार्मोन। जल को अवशोषित करो, ये कोशिकाओं को उनकी जो नलिकाएं होती है उनको बोलता है जल को अवशोषित करो, ठीक है। तो इस तरीके से जल को अवशोषित करती है और संतुलन बनाए रखती है, ठीक। अब उसके बाद फिर देखें यहाँ पर, उसके बाद में लास्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, बहुत खास से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में से कि पूछे भी गए अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लें थोड़ा सा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे पहला काम है कि ये गर्भाशय की जो पेशियां होती है उनको सिकुड़ने का काम करता है। मान लो मान लो लेडीज है, उसका गर्भधारण पहले से ही है, उनके 9 महीने पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जब 9 महीने पूरा कंप्लीट हो चुके हैं तो उसकी जो पेशियां होगी गर्भ की वो क्या होगी, सिकुड़ने लगेगी, जिससे उसको क्या होगा, प्रसव पीड़ा होगी, प्रसव पीड़ा, ठीक है, उसको दर्द वगैरह उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में बच्चे का क्या होगा, जन्म वगैरह होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यही पेशियों को सिकुड़ने का काम करता है और बच्चे को बाहर लाने का काम करता है, ठीक है, बाहर लाने का काम करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। जिनको इस हार्मोन की कमी होती है उनको अलग से अस्पताल में इंजेक्शन दिया जाता है प्रसव पीड़ा के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर और साथ में दुग्ध श्रवण, दूध को स्रावित करने का काम भी यही हार्मोन करवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। लेक्टोजेनिक हार्मोन भी करता है, ये भी करता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्लास पूरी कंप्लीट हुई, और इसमें बहुत बेहतर तरीके से एक एक चीज पूरी बताने की कोशिश की। और दोस्तों यहाँ पर यदि आप नए हो चैनल को, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।